सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषां सुधीजनानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज पुनः हम लोग जो कविगण हैं उन कवियों के निवास स्थान के विषय में या उनके जन्म स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम महाकवि कालिदास जी से ही आरंभ करते हैं। तो महाकवि कालिदास जी के जन्म स्थान को लेकर के मनीषियों में परस्पर मतभेद है, मतैक्यता नहीं है। अतः अधिकतर विद्वानों ने जो माना है उनको कुछ लोग उज्जैनी, कुछ लोग काश्मीरी और कुछ लोग बंगाली के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम काश्मीरी माने कि बंगाली माने कि उज्जैनी माने। तो इनके ग्रंथ को पढ़ने के बाद विद्वानों ने निर्णय लिया कि उज्जैनी ही इनकी जो है जन्मभूमि है, क्योंकि इन्होंने मेघदूतम में उज्जैनी नगरी का बहुत ही विशद वर्णन किया है। इन्होंने उज्जैनी नगरी को स्वर्ग का द्वितीय खंड बताया। स्वर्गिणांगांगता नाम ऐसा करके श्लोक है, उसमें इन्होंने स्पष्ट स्वर्ग का साक्षात टुकड़ा ही उज्जैनी है ऐसा भाव प्रकट किया है। बाणभट्ट जी ये प्रीतिकूट नामक ग्राम में सोन नदी के पश्चिमी तट पर आधुनिक जो शाहाबाद है वहाँ के थे। भारवी जी ये अचलपुर दाक्षिणात्य धारा नगरी के थे, इनकी जन्मभूमि थी। अंबिका दत्त व्यास ये जयपुर राजस्थान, ग्राम रावत जी का धूला, अध्ययन इनका काशी में हुआ था। कल्हण ये काश्मीरी कवि थे। पाणनीय इनका सालातुर ग्राम अटक में है। पतंजलि जी ये गोनर्द अर्थात गोंडा के हैं। दंडी जी ये दक्षिण के विदर्भ महाराष्ट्र से हैं। भवभूति जी पद्मपुर दक्षिण भारत से हैं। अश्वघोष ये साकेत अयोध्या से हैं। माघ श्री भीनमाल ये राजस्थान में एक स्थान है। आबू पर्वत तथा लूना नदी के बीच में स्थित है। लूना नदी के मध्य में स्थित भिन्नमाल नाम का एक राजस्थान में स्थान विशेष है, वहाँ माँ का जन्म हुआ था। श्रीहर्ष ये कन्नौज के थे। भट्टी ये बल्लभी के स्थान के थे। कुमारदास ये श्रीलंका के थे, ये कालिदास जी के मित्र हैं ऐसा ग्रंथों के अध्ययन के बाद पता चलता है। शूद्रक जी ये दाक्षिणात्य हैं। हर्ष जी स्थानेश्वर थानेश्वर एक स्थान विशेष है वहाँ के हैं। भट्ट नारायण ये कान्यकुब्ज कन्नौज के हैं। राजशेखर ये महाराष्ट्र विदर्भ के हैं। जयदेव जो प्रसन्न राघवकार हैं ये विदर्भ प्रांत कुंडिन नगर, संभवतः कुंडिन माता रुक्मणी का भी जन्म स्थान था, उसी स्थान से संबंधित जयदेव जी हैं। शुभंधु जी ये काश्मीरी कवि हैं। पंडित राज जगन्नाथ ये आंध्र प्रदेश के तैलंग ब्राह्मण हैं। कात्यायन ये दाक्षिणात्य हैं। आनंदवर्धन ये काश्मीरी हैं। मम्मट ये भी काश्मीरी हैं। अभिनव गुप्त ये भी काश्मीरी हैं। भर्तृहरि ये मालवा प्रदेश के अंतर्गत, मालवा प्रदेश में इनकी जन्मभूमि मानी जाती है। क्षेमेंद्र ये भी काश्मीरी हैं। महिम भट्ट ये भी काश्मीरी हैं। वाचस्पति मिश्र ये मिथिला के हैं, बिहार प्रांत के। विश्वनाथ कविराज ये उत्कल उड़ीसा के हैं। त्रिविक्रम भट्ट जिन्होंने नलचंपू जैसे महान ग्रंथ की रचना की, ये मान्यखेट ग्राम हैदराबाद में इनकी जन्मभूमि माना जाता है। रत्नाकर ये काश्मीरी पंडित हैं। विश्वेश्वर पांडे ये अल्मोड़ा जिला ग्राम पटिया के, और अमरुख ये काश्मीरी कवि हैं। गीत गोविंदकार जो जयदेव हैं ये बंगाल के केंद्र बिल्व नामक ग्राम से संबंधित हैं। सोमदेव जो कथा सरित सागर के रचनाकार हैं, इनकी जन्मभूमि काश्मीर माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज विभिन्न प्रकार के कवियों के निवास स्थान या जन्मभूमि के बारे में आज हम लोगों ने जाना। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और जो कुछ भी अभी तक मेरे द्वारा निरूपण हुआ इसका मैटर पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
जहाँ पर संदेहास्पद स्थिति हो आप लोग अपना संशय कमेंट के माध्यम से दूर कर सकते हैं। यथासंभव समाधान या संदेह निराकरण का मैं प्रयास करूंगा। इसी आशा के साथ पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक हृदय से अभिनंदन, वंदन एवं पुनः मंगल कामनाएं करता हुआ नमो नमः।